बोल दी समरिया सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा प्रारंभ हो चुकी है। इन बच्चों को थोड़ा डांट दीजिए, बैठ जाएं कहीं। चलो पीछे चले जाओ। आइए कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। देवादिदेव महादेव जी हमारे अविनाशी हैं महाराज। सब देव देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाए, शंकर जी की कृपा हो जाए और व्यक्ति अपने को गरीब साबित करे, दुखी साबित करे, तो महाराज ये जीवन का सबसे बड़ा कष्ट की बात हम लोग के अंदर ये भाव है। शंकर जी का भजन करने वाला कभी कष्ट में नहीं होता है। हनुमान जी को मानने वाला व्यक्ति कभी कष्ट में नहीं होता है। हमारे भगवान भोलेनाथ की चर्चा यहीं से प्रारंभ है। शंकर भगवान एगो पेड़ के नीचे बड़ा प्रेम से बैठली, आयासन मार के बैठली, तो माता पार्वती के मालूम भई कि हमारे देवादिदेव महादेव जी समाधि में जा रहे हैं। शंकर जी जो बेर नाराज होले समाधि में जा ले। जब नाराज होते हैं ना तो 87,000 बरस की समाधि इनकी लग जाती है। लेकिन भोलेनाथ जब आसन लगोले तो पार्वती मैया गैली, कहली स्वामी आज हमार रउरा से एगो प्रश्न बा। शंकर जी कहली बोला देवी तोहार प्रश्न का बा। पार्वती मैया कहली कि रउरा नाराज ना न होख। मेहरारू कोनो मर्दे से बात कही ना तो मर्दे के मूड जान ली कि खुश माना कि नाराज। अच्छा तो मर्द नाराज बा, वही में जाके कहे झुमका बनवा दो, तो पीटा पीटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब मर्दे के गोड़ दबावल जाता, खूब गदगद बा, और वो बीचे में कहो ना 2 हार बनवा दी, मारे लगी हरसिया ही है। कहीं अच्छा बन जाई ना यसो अगले साल बनवाइए देव कबो बनबे करी। लेकिन पति का मूड देख करके कोई प्रश्न करना चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूं, कभी अपने हस्बैंड का मूड देखने के बाद कोई प्रश्न किया करो। आप अगर पुरुष नाराज हैं तो उस बीच में कोई प्रश्न करने का प्रयास न करें। मेरी कथा बता रही है। शंकर जी आसन लगा के बैठे तो माता पार्वती कहली स्वामी आज आपसे मेरा एक प्रश्न है। शंकर जी कहले कौन प्रश्न बा? पार्वती मैया कहली कि अगला जन्म तो हमार खराबे हो गई। जौना टाइम में हम सती रहली, प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, और नाम सती सुंदर तनु पाई। पहला जन्म में हमार नाम सती रहल, राजा दक्ष के बेटी रहली, और रउरा से शादी हमार बाप कैले रहले। हमार पहला जन्म खराब हो गई, न हमरा शरीर से बेटा बेटी भइले, और न जीवन भोग पौली। शंकर जी कहले तोहार प्रश्न का बा? पार्वती मैया कह रही है, देखिए भैया ठाठ है कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहू सुनहु अब रघुपति लीला। सुना हुआ रघुपति लीला। चौपाई को बड़ा प्रेम से समझ लिया। पार्वती मैया अपने स्वामी शंकर जी से कह रही हैं मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहू सुनहु अब रघुपति लीला। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। शैल कुमारी पर्वतराज के बेटी पार्वती है।
संसार को तारने वाली कथा रूपी जो ये भाव है, कथा जो सकल लोक हितकारी, जो कथा संसार को तारना करती है, तरन तार करती है और व्यक्ति का विचार बदल देती है, वो कथा सुनाने का प्रयास करो आप। शंकर जी कहले यह कथवा सुनावे गली तो तार मूडवे खराब रह। सती के कथा सुनावे ले गेला, सुनली तो में कई जन बैठल बड़े कथा में आयल बड़ी, लेकिन मोबाइल उठा के खींचल करत ताड़ी। हमरा लौका था मोबाइल अपना आप कर लो, बंद करो, जीवन भर मोबाइल चलावे के बा। हई मोबाइलवा पहले ले लगी फायदा करी कि नुकसान। अच्छा कौन ऐसा चीज बा जौने से व्यक्ति मर सकेला, 5 दिन छोड़ लेहल जाता? कौन चीज बा हो? खाना 5 दिन बंद हो जाता मर जाई ना, पानी बिना मर जाई ना, बढ़िया कपड़ा न पहरे तो 5 दिन में मर जाई ना, अब मोबाइल 5 दिन छोड़ा जाता हमें केहू बाग नहीं दीवाना है कर लपटियाई हो साली के भीतर कह के दाबल करो तार लीला देखो तनी हम तबे से। अरे बड़ी बड़ी बाजार बा, का बोली या का ना बोली। मोबाइल अपना बंद करके कथा में बैठो। मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल आपको बुरा बना सकता है। ये मोबाइल कितने पतो ही बाड़ी उनका रसातल के गाड़ दे हलस। मोबाइल काम भर का यूज करो, अब काम भर का। लॉकडाउन है जौने बीचे कोरोना बीमारी आयल ह, सगरी स्कूल पर भइल कि मास्टर लोग मोबाइल से पढ़ावा था, और जौन लड़का के चले के नहीं शहर लोग का मोबाइल किना गयल है। और वही बीचे इतना चैंपियन हो गए कुल 2 बरिस कि केहू माई बाप के बात ही मानते नहीं खाते। तोर मोबाइल में 2 चीज बढ़ल है। हर सीजन में हर साल में लड़का का पैदाइशी कम भइल है, लेकिन लॉकडाउन में लड़का ज्यादा पैदा भइल है। पता कर ले, नौकरी चकरी नौकर चाकर सब छोड़ के घर में रहला, लड़कन के बढ़ोतरी हो गई। ना बुझाता, गलती बोलता नहीं, कांटा में बोल रहा। आज जेकरा कुछ का लू ना रहे मोबाइल पर जमल रहल। आप निवेदन करेंगे कि मोबाइल बंद कर लो, मोबाइल बंद करके कथा को प्रेमी से श्रवण करो। बोलने के लिए तो वीरेंद्र बाबा बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अपनी लायक बात अगर हो तो मैं अपने दिल में रख लेना। पार्वती मैया कहली कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला, आ कहू सुनहु अब रघुपति लीला। कथा जो सकल लोक हितकारी, आ सोई पूछन चाहे सैल। शंकर जी कहले बताओ तू कथा सुनल चाहता रुका? कली हाँ स्वामी कथा सुनल चाहतनी। शंकर जी कहले पहले ही बतावा कथा कहां से सुनबू? कहली पहला प्रश्न तो हमारी बा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं राधा स्वामी वाले चेला होंगे तो आप भी सुनिएगा, जय गुरुदेव के चेला बैठे हैं तो आप भी सुनिएगा, ओम शांति वाले बैठे हैं आप भी सुनिएगा, शिव चर्चा वाले बैठे हैं आप भी सुनिएगा, और राम कथा तो वीरेंद्र बाबा धारा प्रवाह बोलने ही जा रहे हैं। शंकर जी कहली बोला कथा कहां से बताई? पार्वती मैया कहली स्वामी पहला प्रश्न है कि अगर परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है, निराकार को मानने वाले लोग पहले गौर करेंगे, अगर भगवान निराकार हैं तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? किसी का बेटा बनते हैं, किसी का भाई बनते हैं, किसी के घर का सदस्य बनते हैं, आखिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? शंकर जी कहले बहन तुहार सुबह बा। निराकार को मानने वाले लोग गौर करेंगे, जल निराकार है। पानी आप जो देख रहे हैं पानी ना, ये जल निराकार है। जल का कोई अपना आकार नहीं है, जल का कोई अपना रंग नहीं है। जल में लाल रंग डाल दें लाल होगा, हरा डालें हरा होगा, पीला डालें पीला होगा, और जल में दूध डाल दें तो सफेद हो जाएगा। जल का कोई अपना कलर नहीं है, जल निराकार है और कटोरी साकार है। शंकर जी इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। पार्वती ध्यान से सुनना, जल निराकार है और कटोरी साकार है। साकार कटोरी में जल को रख दें
और कटोरी को फ्रिज में रख दें, कुछ मिलाना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है, तो टेम्परेचर देने पर जल क्या बन जाएगा? फ्रिज में रखने के बाद जल क्या बनेगा? क्या बनी हो? बर्फ। अथा तो पानी पकड़ल चाह तो पकड़ाई धराई हो, अब बर्फ वो नहीं पकड़ाई, वो नहीं धराई हो, तो काहे है तो जग जोरा ताड़ू अरे बूझल करा जाएगा। पानी अगर पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन बर्फ को एक बच्चा भी पकड़ सकता है, औरत पकड़ सकती हैं, वीरेंद्र बाबा हम सभी लोग बर्फ को पकड़ सकते हैं। पकड़ने का चीज हो गया कि नहीं? तो दोनों एक है, जल और बर्फ दोनों एक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क करने में है, थोड़ा सा अंतर करने में ये जल बर्फ बन जाता है। पार्वती मैया पूछने लगी कि महाराज एक बात बताइए आप, भगवान अगर निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण कैसे बनते हैं? शंकर जी ने बताया देवी पार्वती अगवा जगह है, अगवा है इधर, या अगवा जगह है, अगवा। हाँ चल जा लोगों में बढ़ जा लोगों में बैठा लोगों में। बोलो शंकर भगवान की जय। यही कारण है निराकार जल को बर्फ बनने में व्यक्ति अपन विचार और विमर्श करता है, बुद्धि का कमाल है। भगवान का उपासक जितने यहां हैं, अच्छा बताइए किसी के साइकिल का चाहे 4 व्हीलर गाड़ी का हवा निकल जाए और कोई व्यक्ति जाकर पूछे भैया हवा कहाँ मिलेगा, तो रास्ता में मिला तो कहा हवा तो हर जगह है, आगे पीछे अगल बगल चारों तरफ हवे हवे है, तो इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। उसने कहा बड़ा बरियारे फंस गए, दूसरे के पास गया, कहा भैया हवा कहाँ मिलेगा, तो हवा तो तुम्हारे अंदर ही है। अगर हवा नहीं रहता तो वीरेंद्र बाबा बोल पाते, हवा तो तुम्हारे अंदर है। तो सोचा ही तो बड़ा गजन हो गया, दोनों आदमी 2 लाख का बात कर रहे हैं और बात ठीक कह रहा है। बिना हवा का न हम बोल पाएंगे और हवा नहीं रहेगा तो आप बैठ नहीं पाओगे। बिना हवा का व्यक्ति जी नहीं सकता है, लेकिन ये हवा जो दिखा रहा है इस हवा से गाड़ी चलेगी। उसने कहा जाओ वहां दुकान है, तो दुकान पर गई ले, साकार पहिया, साकार ट्यूब, साकार हंडिल, साकार मशीन, साकार पहिया है, साकार पाइप सब लगा करके हंडिल मारा। एक निराकार हवा को डालने के लिए 5-6 आइटम लगा, तब हवा टनाटन हुआ। बिना साकार का निराकार का कोई मतलब नहीं है। निर्गुण को मानने वाले लोग गौर करेंगे, यहां आए हैं और काली माई का मूर्ति न हो, लालमन बाबा का स्थान न हो, तो यहां आने से कोई मतलब है? हम लोग दर्शन करने आते हैं कि माता जी का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। बिना मूर्ति का अयोध्या आप जाओगे, मथुरा जाओगे, कन्हैया जी की मूर्ति होनी चाहिए, राम जी की मूर्ति होनी चाहिए। आप बाबा धाम जाते हैं तो शंकर जी का शिवलिंग है कि नहीं है? नहीं है। न रहे तो जल चढ़ाओगे वहां। बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब। शंकर जी कहने बोला तो के कथा कहां से बताई? पार्वती मैया कली स्वामी पहले कथा आज हमको ये बताइए कि भगवान राम का जन्म कब हुआ, मूड़न संस्कार कब हुआ, जनेऊ संस्कार कब हुआ, विश्वामित्र बाबा कब लेकर गए, राम धनुष कब तोड़े हैं, विवाह कब हुआ है, सीता को लेकर अयोध्या कब आए, राम का वनवास कब हुआ, सीता को चुरा कर रावण कब ले गया, और राम जी रावण को मार करके अयोध्या राजगद्दी पर कब बैठे हैं। पूरी कथा, ये कथा के बतावे जाता? भगवान शंकर जी बताने जा रहे हैं और माता पार्वती अकेले बैठ के सुन रही है। शंकर जी पहले धन्यवाद दिले। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी।
कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की। जय। जितने विद्वान यहाँ बैठे हैं थोड़ा गौर करिएगा चौपाई पर। शंकर जी पहले धन्यवाद देहले। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो भगवान की कथा प्रेम से सुन रहे हैं महाराज। आप बधाई के पात्र हो, धन्यवाद के प्राप्त हो, जो ठंडक में आकर के भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। शंकर जी धन्यवाद देहले। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी धरती पर को गंगा लाए हैं? आप लोग बताएंगी। भोलेनाथ धरती पर को गंगा ले आयल बड़े? एगो की दूगो? एगो। जो लड़कियां पढ़ी हाथ उठा रही हैं, वो जो भगीरथ के नाम से ब्रह्मा जी के कौंडल से ही कुल जो चर्चा आप लोग पढ़े हैं ना, तो ये गंगा जो आप लोग स्नान करते हो, अभी स्नान लगेगा ना, कुंभ लगने जा रहा है। प्रयाग जाकर गोता लगाएंगे, अयोध्या जाकर गोता लगाएंगे, कोई हेतिमपुर जाकर नहाता है, कोई बनारस जाके नहाता है। ये चलती फिरती गंगा नहीं है, ये ओरिजिनल गंगा है महाराज। मानस की चौपाई में बोल रहा हूं। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा कौन है? आप किस गंगा में गोता लगा रहे हैं? ये कथा रूपी गंगा है। इस गंगा को किसने उतारा है धरती पर? हमारे भोलेनाथ शंकर भगवान उतार करके रख दिए हैं। मृत लोक में आने के बाद इस गंगा में आप गोता लगाओ। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। समझ में आई कि ना? बनारस गईली चाहे ना, अयोध्या गईली चाहे ना, मथुरा गईली चाहे ना, कोनो धाम न नहा, लेकिन जे हथियागढ़ धाम में नहा ली हल, ओकर देह पवित्र हो गल कि ना? ना हो गई? में जलपो बैठल बड़ी जो न से चल नहीं जाता, वो डंटा लेके चल आयल बड़ी सो। जही अयोध्या जाड़ा में, जही प्रयागराज, वही में ऊपर परी है मैं मान के लोहा। ये जू डंटा लेके ठेकत आके बैठ गल बड़ी। ये चलता फिरता प्रयाग है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। एक जगह पवित्र होने के बाद पवित्र हो जाओगे आप। यहां जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, थोड़ा एक बात गौर करिएगा। प्रमोद, इस लाइन को क्लीन करना, जो नई चीज मैं दे रहा हूं। एगो राजा के राज में, ताकब हमरा और एगो राजा के राज में ये डुग्गी पिटा गल है कि कोई दुखी न रहे। हमारे राज में कोई को कष्ट न हो, हमारे राज में कोई कष्ट में न रहे ना। चौकीदार रखवार लोग घूम घूम पता लगावे। राजा पूछते थे डेली प्रतिदिन कोई कष्ट में है? तो लोग कहते महाराज कोई कष्ट में नहीं है, मेरी प्रजा स्वतंत्र है, अतः महाराज सब लोग सुखी हैं, अतः महाराज। राजा के राज में जहां मकान था ना उनका, उनके मकान के बगल में विपत्ति रोज आती थी। एगो बुढ़िया का रूप बना के विपत्ति आवे, के सुता था कहाँ ले पहुंचल बाड़ू? अरे तानो माथा खराब कर दे तड़ू, हम का कही है तनी नहु के थकैबू, मारन मुंह पर एक मुक्का। हाँ न कोई पर है तर धक्का अथी कह द। कहाँ ले पहुंचल बाड़ू? हेल गेलू के बाड़ू यही पार। कथा में जे सुतेला चमगादर होला, ये बकलो लो सुतल बड़ी है तर होतड़ी, है तर होतड़ी, है तर हयो ये करवा करतड़ी है तर है तर होतड़ी। ले ले बड़ी बालकनी के ठीक हो। आखिर इन्हें तकले में का लागत? ताकल करो, हमारो देखल कर का वीरेंद्र बाबा के सुनेल बनी का बोलता है।
राजा के राज में सब लोग सुखी रह, लेकिन उनके घर में विपत्ति बुढ़िया के रूप बना के आई आ घर के पिछवाड़े छाती पीट पीट रोवे। एक दिन रोवलस, 2 दिन रोवलस, 3 दिन, 5 दिन रोवलस। नौकर जाके राजा से कहले कि सरकार पूरा राज तो स्वतंत्र बा, लेकिन बुढ़िया एगो आवत यार घर के बगल में रोवतिया। 5वां दिन आज हो। राजा कहले दरबार में पकड़ के ले आओ। तो बुढ़िया के बाही पकड़ के ले गलो। बुढ़िया कलश कहाँ ले चल तड़ा अत राजा के दरबार में चलो। मेरे राजा के राज में कोई कष्ट में नहीं है। एक तुम ही महिला हो जो तुम प्रतिदिन रो रही हो, क्यों? अपने रोने का कारण चल के राजा से बताओ। बहिया पकड़ के ले गल। तब बुढ़िया राजा के लग जाके जमीन पर बैठलस। कलश बाबू साहब काहे के बोलवली हम? राजा कले बुढ़िया माई एक बात बताओ, हमारे मकानी के लगते यहाँ के रोज रो तड़े, हम रोज डूगी पिटवाई लगी, कोई गरीब न रहे, कोई दुखी नहीं रहे। बुढ़िया कलश सरकार हमारा नाम विपत्ति है। विपत्ति जकरे घर पर चढ़ी घर बर्बाद होगी ना, न होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। मेरा नाम विपत्ति है। मैं अपना रूप बदल करके आपके घर के बगल में रो रही थी। राजा कहने लगी क्या कहने आई हो? विपत्ति ने कहा कि राजा आज के 5वां दिन है, तुम्हारा घर दुकान मकान सब नाश हो जाएगा, तुम्हारे राज में सब लोग गरीब हो जाएंगे, सारा प्रजा तुम्हारी मर जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे बगल में घर के बगल में रो रही थी कि यह राजा का नाश होने वाला है, थोड़ा मैं बता दूं। राजा कहले कि मैं तो इतना धर्मात्मा हूं, मेरे अगल बगल में कोई गरीब नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, तुम्हें इतना कष्ट? विपत्ति से पूछने लगे कि विपत्ति एक बात बताओ, मेरे में क्या कमी है? आखिर क्या कमी है मेरे में, तुम इस तरह से रो रही हो? विपत्ति ने कहा सरकार मैं यही बताने आया हूं, एक चीज बताने आई हूं कि कोई वरदान मांग लो कि तुम्हारा घर परिवार बच जाए। घर के अपन कोनो गड़बड़ी होता तो कुछ मांगी कि ना? बहुत लोग के घर में एगो लड़का मर गल, बेटा मर गल, भाई मर गल, मेहरारू मर गल, सब मुँहते बा, तो भगवान के दरबार में कुछ मांगी कि ना? विपत्ति ने कहा कुछ मांग लो। राजा कहले कहा मांगी? अब हमरा समझ में नहीं आता कि विपत्ति से मांगी का। तब अपने प्रजा लोग से पूछने कि विपत्ति से मैं क्या मांगू? प्रजा वालों ने मुनीब कहा कि सरकार खेत बाड़ी धन दौलत मांग लो, कबो हटे मत। राजा कहले कि नहीं अभी ने पर हमरा समझ ठीक ना बा। प्रजा लोग कहले कि खेत बाड़ी मांग लीजिए, जात बनल ही मजूरी करब जा, हमनी के जियत जा। राजा कहले भी सही नहीं है। राजा एगो काम गलत कैले रहले, अपनी मेहरारू के छोड़ देले रहले, मेहरारू नैहर में जीवन बितावत रहे, आई दूसरे मेहरारू के संबंध बना के आज चानी काटत रहले। समझ में आइल बतिया हो? विपत्ति कलश राजा एक चीज मांग लो, आप दिल खोल के मांगना। राजा कहले अब चल रहे लड़के से पूछेंगे। लड़का से पूछने लगे क्या मांगे बेटा? लड़का कहा कि पिताजी मांग लीजिए कि हमारा हवेली बना रहे, हम लोग ऐसे राजा बने रहे। और राजा कहले ये भी बात अच्छी नहीं है, ये भी बात अच्छी नहीं है। जौने औरत के रखेल बनौले रहले ओसे राय ले गईले, कहले का मांग ली हो? औरतिया कहले जवानी मांग लो। तू जवान रह हमहू जवान रही, चानी काटल जा। राजा कहले इहो गड़बड़ बा। ध्यान से सुनना, ओजन की बात मैं बोल रहा हूं। जौने रखेल मेहरारू के रखले रहे वो कॉलेज की राजा जवानी मांग लो, तो हूँ जवान रहो, हमहू जवान नहीं, जबले जियल जा तबले चानी काटल जा। कोनो प्रकार के हमनी के जवानी में कोनो प्रकार के छीड़ता न आवे। राजा कहले भी गलत है। वो विपत्ति कलश की एक बार कान खोल के सुन लो, तुम्हारी अर्धांगिनी भी है? कहले हाँ। विपत्ति ने कहा कि अपने अर्धांगिनी से भी राय ले लो। 5 बरिस से मेहरारू के छोड़ले रहले, मेहरारू नैहर में मेहरारू को कोनो गुजर हो पाई
नैहर में रो रो के दिन बितावत रहे, वह विपत्ति रो के कहलस कि राजा अपनी औरत से जाकर पूछ लो क्या कह रही है। औरत के लग गईले, औरत से जब गईले तो पहले तो कहल तू का कर हमरे लगैला, हमसे बढ़िया तो के मेहरारू मिल गल बा बिना बियाहे के, ओकरा साथे दिन बिताव, तू राजा बन के रह, अपन तू प्रजा देख, हमरा तो से कोनो रिश्ता ना बा स्वामी। बियाह कैले रहा ठीक बा, हमार सब पसंद बा, लेकिन जाब हमारी लग से तू जा। रानी से कहलेगी रानी एक चीज हमरे लगा गल बा, विपत्ति हमरे घरे द्वार पर रोवतिया, और कहला सकी तोहार 5वां दिने घर नाश हो जाई, बर्बाद हो जाई राजा, तोहार बेटा मर जाई, परिवार में सब लोग मर जाई, राजपाट सब दूसरा के छका ले। औरत कहले स्वामी ई जौन लिखल है तौन तो तू हमरा साथे कहिए दिहल, लेकिन तोहार राजपाट तोहार संपत्ति बच जा, हम एगो राय दे। राजा के सामने अपन औरत रो के कहलस कि स्वामी हमरी मांग में सिंदूर लगा के ले आइल, हमसे बियाह कैले रहा, पालकी में सजा के ले आइल, आ तोहर गंदा विचार हो गई, जौने तर से कर तला ठीक बा, हमके यहाँ पर रानी बनैया चाहे ना बनैया, अपनी घरे अपन मेहरारू बना के रखिया चाहे ना, कौनो संबंध मत चलैया राजा, लेकिन विपत्ति से जाके एक चीज बता दो कि हमारी परिवार में सब लोग सुखमय रहे, धन न मंगी हो, खेत न मंगी हो, रुपया मत मंगी हो राजा, हवेली प्रॉपर्टी मत मंगी हो, विपत्ति से तू इतने कह दिया कि हमरे घर में कबो के कष्ट न होके, सब लोग सुख में रहे, सब लोग जितना में बा, हमके धन दौलत ना चाहिए, लेकिन अपन मिलान हम लोग के सब लोग बढ़िया। ताली बजाओ बढ़िया रे ना। अच्छा वो घर में विपत्ति आएगी कभी, अब आएगी। बाबा लिखे हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना आज जहां कुमति तहां विपत। जितने लोग वरदान मांगने को कहे सब बिगाड़ने वाली बात कहे, लेकिन आपन अर्धांगिनी पति के पतन से बचा दे, वही के नाम पति औरत है महाराज। पतिव्रता नारी उसी को कहते हैं कि जो पति को अपने पतन से बचा ले, गलत काम से बचा ले, बुराई से बचा ले, उसको अर्धांगिनी कहते हैं, जो आधा शरीर की मालिक बनती है। ताली बजाओ बढ़िया रे। कहलो स्वामी हमसे तोहार पटरी बनल रही, बेटा से संबंध बढ़िया रही, प्रजा से संबंध बढ़िया रही, तोहरे घर में सुमति रही तो कबो विपत तोहरी घरे अइबे ना करी। जाके तू इतने मांग ला, कह दिया कि हमारी घर में केवल सुमति दे दो आप, सबका विचार सुंदर हो, औरत अपने पति से प्रेम करे, पति औरत से प्रेम करे, बेटा माँ से प्रेम करे, माँ अपनी पुत्र से प्रेम करे। महाराज हमको धन दौलत नहीं चाहिए, केवल आप प्रेम मांग लेना कि मेरे घर में प्रेम बढ़ा रहे। ताली बजाओ बढ़िया। औरत के बात मान के ओकरा घोड़े पर मर्द गिर गए। राजा कहले रानी ई जितना गलत काम कैले बानी तहरा पैर छू के माफी मांगतनी, हमको पतन से तुमने बचा दिया। ये औरत बढ़िया राय दे रही है कि बुरा नहीं बोलोगे? औरत अपने पति को कभी गलत राय नहीं देगी, किसी की औरत हो, औरत अपने पति को गलत राय नहीं देगी, और पतन से अपने पति को बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, पतिव्रता नारी सती कहते हैं। ताली बजा लो बढ़िया रे। राजा गईले दरबार में, विपत्ति 5वां दिन जहिया प्रजा स्वतंत्र ना बर्बाद हुई, दरबार में विपत्ति रोवत आई। राजा कहले माता जी तुमसे एक ही चीज मांगना है, हमको धन नहीं चाहिए, कोठा मारी नहीं चाहिए, खेत बाड़ी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमको इतना ही चाहिए कि मेरे परिवार में जितने लोग हैं सबका संबंध बढ़िया कायम रहे, सब लोग खुश में रहे, किसी को कष्ट न हो। औरत बड़ा कष्ट में रहल, वही से विपत्ति जुआइल है। जेकरी घर में औरत कष्ट में बा,
उनके घरे विपत्ति अपना धावा बोल देगी। गौर से सुनना, अपने अर्धांगिनी को कभी रुवाने का प्रश्न न रखो। किसी प्रकार का महिला को कष्ट न हो, औरत को कष्ट न हो, माता का कष्ट न हो, पुत्र को कष्ट न हो, भाई को कष्ट न हो। अरे जीने मरने तो सब आए हैं भाई, लेकिन ऐसा काम करके जाओ कि कभी तुम्हारे दरवाजे पर विपत्ति झांकने न आया। तारीफ जा पर क्या रे। राजा जब मंगले तो विपत्ति हंसे लागल। राजा से हंस के कहलस। राजा कहले हंस क्यों रही हो, मजाक कर रही हो? विपत्ति ने कहा मैं प्रसन्न ये हो रही हूं कि जौने ब्याही के तू 5 बरिस से छोड़ले रहला, ये प्रजा को सुख देकर क्या करोगे? गांव जवार को खुश देखकर क्या करोगे? अपनी घर में मेहरारू रोवतिया, माई रोवतिया, भाई रोवता, पुत्र रोवता, नाती रोवता, और दुनिया के चक्कर में तो घूम घूम आनंद मजा लेता रह। पहले परिवार को खुश रखने का प्रयास करो आप। परिवार जब खुश रहेगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। हम बार बार कही ले कि मान प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या कहता है, बेटा बेटा क्या कहता है, बेटा बेटा क्या कहता है। बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या कहता है, बेटी बेटी क्या कहता है, बेटी बेटी क्या कहता है। बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ा सुंदर भाव है, गौर करेंगे। पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है। पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत सब महल खजाना, धन दौलत सब महल खजाना, धन दौलत सब महल खजाना। सब कुछ यही का यहीं पे रह जाएगा। एक बात बताना, जितना व्यवस्था आप देख रहे हो ये कुछ हम लोग लेकर जाएंगे। 3 गो चीज फेंकल जाला, तनता कब हमरा हो बड़ा लगाव बा। जब लाश उठी ना तो ओई पर फूल के माला धराला, फूल बा ना, ई माला वही लाशी पर है इतर धराला। अब ओहू सनाई बनी तो इतना फूल तूर के लोग ले ले, अल्लाह सी जाए लगी तो हे इतर फेंकी, हे इतर ताकब हमरा और फेंकी। फूल काहे फेंकल जाला? वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं गरुड़ पुराण से। फूल एकरी खातिर फेंकल जाला कि घोर भर के फूल के लेखा बना के जाता रह।
सब लोग फुलाइल बा। अब फूले के बाद टाफी या बतासा फेंकाला कि जात तबाड़ा सबके मुंह मीट को के जाता। लस्तवा में सिक्का है ही तरह फेंकाला सिक्का। सिक्का देखला बनी सिक्का न 1 के 2 के 5 के 10 के, तो 10 के सिक्का नहीं फेंकाई, 1 के 2 के 10 के सिक्का काहे के उहे तर फेंके। बड़ा राजा लोग ठुकाए गए हो यहाँ कबो नहीं देखल हो 500 के नोट ऊपर खोसाइल बा। वो बुझता ना डोमे में ले, वो बुझता ना डोम ले, तो डोमे के काहे 500 के नोट 10-10 के नोट 10 को खोसा जाए। सिक्का ऐसे फेंकाला, बड़ी मजबूती से बात को सुनिएगा। लाश पर सिक्का क्यों फेंका जाता है? सिक्का ये लिए फेंकाला कि बड़ा रुपया कमैले बड़ा, कई करोड़ है बैंक में बा, हे में धैले बड़ा, हे बक्सा में बा, हे पेटी में बा, आ सजी सिर जौले रह तोहरी लग बड़ा ताकत होखे, अब ते प्राण निकल गल बा, शरीर तोहर जाता, एगो सिक्का अपनी हाथ से जाए बेर उठा लो। एगो सिक्का बाहो हिम्मत, मर गईला के बाद एगो सिक्को उठा पैबा हाथ से। वीरेंद्र बाबा पूरा प्रांत उत्तर प्रदेश बिहार जोते हैं। जहिया मरब तहिया जितना कमैले वाली हमारी यही कमाई है कि मुझे दुनिया के लोग जान रहे हैं, सबसे बड़ी यही कमाई है मेरा। तालिब जाल बढ़िया रहे। एक सिक्का तक साथ में नहीं जाएगा, हर जगह पॉकेट बनाया जाता है। ताकिएगा, जॉकेट में पॉकेट है, कुर्ता में पॉकेट है, धोती में पॉकेट है, अंडरवियर में पॉकेट है, ब्लाउज में पॉकेट है, पेटीकोट में पॉकेट है। आप जितना वस्त्र पहने हो सब में पॉकेट बनता है। लेकिन कहीं सुने हो कि कफन में भी पॉकेट बनता है? कफनों में थैली सियाला हो, जे सिरजावता धरता होके सिखावता नहीं। धन के 3 गो गति है, दान भोग नाश। कमैले बड़ा तो पहले तो दान कल, सबसे पहला नंबर दान हो, ये झुकेगा नहीं, दान कर लो। और दान न पार लागे तो भोग कर लो, बढ़िया से नीमन डेंट पेंट से पहिर लो, कचौरी के खा लो, तन सुबह डेंट पेंट से रहो। गांव में लोग कोई दे हाँ मले छना हो, खा पी के खूब कचौरी कर रहे। 2 गो नाई हुई तो धन नाश होला, नाश होई। मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र को पढ़िएगा। दान भोग नाश, धन कमाए हो तो भोग कर लो, दान कर लो। ये 2 काम नहीं होगा तो धन नाश हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। हमार बात ही केकरा केकरा अच्छा लगल बतानी हाथ उठाइए एक बढ़िया रहे, अतन बजा दे ताली गड़गड़ा के। तो कथा तो केहू कह दिए बाबू, लेकिन सिखावे के तरीका तो वीरेंद्र सिखले बैठे। सिखावे के तरीका 5 करोड़ वाला विद्वान है, जो बोला लो 5 करोड़ वाला। लेकिन जो मेरा संस्कार, जो मेरे संस्कार में पड़ा है, जो चीज मैं आपको बोलकर समझा लेता हूं, समझाने में उनको टाइम लगेगा कि मैं क्या बोलूं। हमसे बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, हमसे ज्यादा पैसा वाले हो सकते हैं, लेकिन वीरेंद्र बनने में तो बड़ा टाइम लगेगा महाराज। कोई किसी के तरह बनता नहीं है। बजाओ ताली बजा रहे। कोई किसी के तरह से धरती पर है नहीं सरकार।